अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह जी। न्यू डे न्यू रेसिपी के साथ आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं लाहौरी चने, जिसे हम नाश्ते में बहुत मज़े से एंजॉय कर कर खाते हैं। इसे मैं चिकन में बना रही हूँ और साथ में हम अंडों को सर्व करेंगे। बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी है, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। और इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आपको शो हो। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमने रेसिपी स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तकरीबन 1 किलो जो है चिकन है और चने हैं उसकी आधी क्वांटिटी में है। मतलब जितना आपने चिकन लेना है उससे कम आपने चने रखने हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। बाज़ार में चिकन कम और चने ज़्यादा मिकदार में होते हैं, लेकिन हमने घर के हिसाब से बनाना है तो हमने चने कम इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इसमें हमने कोई ग्रेवी टमाटरों से नहीं बनाना है, दही का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ प्याज ही डलेगा। तो इसलिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के और एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है और साथ में कुछ हरी मिर्चें और लहसुन अदरक लिया है। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब हम चनों को बॉईल होने रखते हैं। तो चने जो हैं मेरे ओवरनाइट सोक थे, मतलब रात से ही भिगोए हुए थे। इनको कुकर लगाया है नमक डालकर। मैंने इन्हें कोई सोडा नहीं लगाया। जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो भिगोने का तो बेहतर है सोडा मत लगाएं। जो लहसुन अदरक हमने छील कर रखा था उसको हम एक पानी लेकर ब्लेंडर कर लेंगे। पानी आपने थोड़ा सा मिकदार से ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें पानी की मिकदार चाहिए है। इसी पानी में हम चिकन को पका लेंगे। तो मैंने पेस्ट बना के रख लिया है और ऑयल का इस्तेमाल किया है पैन में। ऑयल आपने अपनी रेगुलर हंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। बहुत ज़्यादा डबल क्वांटिटी नहीं रखनी है, लेकिन नॉर्मल हंडिया से ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ हमारे कुकर की सीटी स्टार्ट हो गई है, उसका भी टाइम का ख्याल रखना है। और जैसे ही आपका प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा डार्क होगा, इस स्टेज पर हम इसमें हमारे खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें ज़ीरा, दालचीनी और कड़ी पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये चीज़ें हम डालकर इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जितना हमारा चिकन है इस चिकन को हम इसमें डाल देंगे। इससे प्याज का कलर फ़ौरन से कंट्रोल में आ जाएगा, ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और जब आपका प्याज डार्क होने लगे ना तो आग या तो बंद कर दिया करें, क्योंकि वो ऑयल में इतनी हीट होती है कि वो इसको मज़ीद डार्क कर सकता है। और या फिर बहुत स्लो कर दिया करें। तो इस पॉइंट पर जब हमारा 3 से 4 मिनट तक चिकन हमने इसमें भून लिया, तो हमने हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें शामिल किया है और कुछ और पानी भी, तकरीबन 1.5 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है और हमने इसको पकने रख दिया है। 10 मिनट से 12 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन किया है और जो मसाला जात हैं, जिसमें लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, करी पाउडर है, हल्दी है और थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। काली मिर्च को हमने थोड़ा सा, मतलब हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और हाफ़ टी स्पून हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और आपने मसाले इसी स्टेज पर डालने हैं, इससे पहले आपने मसाले नहीं डालने हैं। और चिकन को आपने बिल्कुल नमक के बगैर ही बनाना है। हमारे इधर चने जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं। मैंने 2 दाने इसके चेक किए हैं, जिस तरह मुझे चाहिए हैं, मुकम्मल तौर पे बॉइल्ड है। और चिकन को हमने अच्छे से पका लेना है। चिकन हमारा जो पानी था वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो जो थोड़ा सा रह गया, देखिए ऑयल ऊपर आ गया है और जो इसके अंदर पानी है इसको भी हम थोड़ा तेज़ आग कर कर अच्छे से भून लेंगे, ताकि सारा मसाला जो है वो यकजां हो जाए और चिकन अपना एक अच्छा सा मज़े का फ्लेवर भी देना शुरू कर दे। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसमें अब हम जो हमारे चने हैं जो हमने बॉईल कर दिए हैं उसको ऐड कर लेंगे। ये गर्म बहुत है इसलिए थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो एक साथ ही ऐड कर सकते हैं। मैंने साथ ही एग्स को भी बॉईल होने रख दिया है। जो हमारे नाश्तों में उबले हुए अंडे होते हैं चनों के साथ, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। चनों और चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल आप ना गोल गोल कर कर, जो हम हंडिया को हिलाते हैं ना, उस तरह से जो मैश करने वाली कंडीशन होती है उस तरह मिक्स ना किया करें हंडिया को। इस तरह चिकन भी टूट जाता है और बाकी भी जो मटेरियल हम ऊपर जैसे अभी चने डालें तो भी मैश हो सकते हैं। तो नीचे से सालन को पकड़ते हुए उसे गोल घुमाया करें। इसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला था और जो चनों में नमक था मुझे अंदाज़ा था कि कम हो सकता है, लेकिन चनों को डालने के बाद ही नमक को चेक किया जाए। तो हमने बिल्कुल इसको दम पर छोड़ दिया है ताकि मसाला जो है चनों के साथ अच्छे से जायका दे दे। दम पर हमने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ा था। 15 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं।
चिकन मुकम्मल हमारा जो है वो जूसी हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका हुआ है, और चने भी हमारे अच्छे से, जो उसमें थोड़ी सी भी सख्ती होगी वो भी ख़त्म हो गई है। अभी मुझे थोड़ा सा इसमें जो प्याज था वो खड़ा नज़र आ रहा था, तो मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया है हल्के हाथ से। वीडियो में फ़ास्ट है लेकिन आप हल्के हाथ से मैश करें तो सारा प्याज भी घुल जाएगा। और इस पॉइंट पर जब हमारा जो चनों का ग्रेवी है वो रेडी है, मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड किया है, रिमेनिंग काली मिर्च ऐड की है और ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और 12 मिनट के लिए हम इसको दम पर छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद जब मैंने इसका लिड ओपन किया है तो आप देख सकते हैं ग्रेवी ऊपर आना शुरू हो गई है, लेकिन ये टाइम के साथ ही ऊपर आती है, ये फ़ौरन ऊपर नहीं आएगी। तो ये अब हम इसको सर्विंग के लिए अलग से डिश आउट कर रहे हैं। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप जो मार्केट में चने खाते हैं ना, उसमें चिकन हमें कह कर लेना पड़ता है, लेकिन जब घर में बनाते हैं तो फिर आपको चिकन सबके हिसाब से डालना पड़ता है। तो जी ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आपको शो हों।